हेलो फ्रेंड्स। यूपी टेबल एससी पेड के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? टॉमस रो, फहान, वैन सांग। आपको बताना है कि इनका क्रम बताना है, कौन पहले आया था, कौन लास्ट में आया था। तो वैन सांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय हर्षवर्धन से पहले शासक थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा? फहान, हैंसांग, फिर टॉमस रो, यानी क्या बनेगा? ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और पहला, ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, और क्लाइव ने उसे पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1853 के अधिनियम के अनुसार। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था 1773 के अधिनियम के अनुसार। अगला है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। तो धन्वंतरि कौन थे? धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, और ये 9 रत्नों में एक थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न और कौन कौन से थे? कालिदास, छपड़क, वरुचि, वारामिहिर, धनकरपड़, शंकु, अमर सिंह और बेताल भट्ट। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज, फहान, हैंसांग, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, जब उसके लिए गो बैक कमीशन का नारा दिया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, और इसका विरोध हुआ था। तो अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, लाहौर, कराची, लखनऊ। तो किसमें किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। निम्न से मिलान करना है, कौन किसकी पार्टी का है? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला किसने शुरू किया था? वीडी सावरकर ने। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, हजबुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। निम्न में से कौन सा क्रांतिकार संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम HRA के नाम से जानते हैं। तो किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या होगा?
1991, 1993, 1955, 1958। तो क्या होगा ऑप्शन बी 1953। अगला प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भेसरोंडगढ़ अभयारण्य, दर्रा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाट प्रभा अभयारण्य? तो क्या होगा ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया, रजाना, राजनांदगांव। तो क्या होगा ऑप्शन 14 का क्या होगा दल्ली, राजहरा। निम्नलिखित दर्रों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको ये बताना है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा और सिपली दर्रा उत्तर प्रदेश में है। थांगाला, नीत पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में है, या नाथुला और जेलबला दर्रा सिक्किम में है? कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन 2 आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी पहाड़ी नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी 2 होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। तो हमको पूछा है कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। पहला जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, दूसरा उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है, और तीसरा थांगला नीत पास दर्रा हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। प्रश्न 16 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? प्रश्न नंबर 16। तो क्या होगा ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी का अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत दर? तो क्या होगा ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? IBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? 17 क्या हो जाएगा? डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या कृषि? तो ऑप्शन ए तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन या नॉर्मन एडबर्ग? तो कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता? तो पुलिस भी राज्य की विषय है, कानून और व्यवस्था भी, जेल भी, और दंड प्रक्रिया संहिता ये केंद्र का विषय है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबंध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता? तो इसमें क्या नहीं है? प्रतिबंध न्यायतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत? तो 23 का क्या होगा? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। 24वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है? तो कौन सा करता है? ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, और 44 में है समान नागरिक संहिता, 38 में है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, और 46 में है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो इसके लिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था का विचार रखा था बलवंत राय मेहता समिति ने, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय बात रखी थी। त्रिस्तरीय में कौन कौन से थे? त्रिस्तरीय में थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 1956 में इसकी बात रखी गई थी।
अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। तो क्या है? ओम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ए, साइट्रिक अम्ल। कर्कट जनक रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा या अस्थमा। तो क्या होता है? कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अंतःचर्म, अधिचर्म, चर्म या विशिष्ट चर्म। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा बी, अधिचर्म। एक मैथ क्वेश्चन हमने आपको सारे सॉल्व कराए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं वहां पर। प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? तीव्र, तृष्णा, त्यागी, कुंठित। तो क्या होगा? कुंठित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? गर्जन, मेघनाद, गणपत, विष्णु। तो क्या है? गणपत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य लेख शब्द क्या होगा? कंटक, विकीर्ण, कुचेला, कंटकाकीर्ण। तो ऑप्शन डी, कंटकाकीर्ण। दूध का दूध करना, पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उचित निर्णय करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला बताना है, शुद्ध हमें बताना है बहिष्कार, 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 बहिष्कार। तो क्या हो जाएगा? बहिष्कार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 पे आते हैं। आपको मिलान करना है, कुत्ता रेबीज तो मच्छर। तो क्या होगा? कुत्ता से रेबीज फैलता है तो मच्छर से क्या फैलेगा? मलेरिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। नन, धूरवीर, मुनि, पादरी। तो क्या होगा? सूरवीर। अलग हो जाएगा। बाकी तीनों अपने मंदिर, मस्जिद से और गुरुद्वारे से या चर्च से संबंधित हैं, बाकी सूरवीर अलग शब्द रखता है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 52वां है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते की ब्याज दर क्या है? 7.6%, 6.66%, 8.6% या 9.6%। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7.6%। भारतीय सेना में कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या विद्या बालन। 56 क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा डी, विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? रूस, यूएसए, भारत, जापान। तो क्या होगा? जापान। 2022 में भी अगर आपसे पूछेगा तो जापान ही नंबर 1 पे है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीके, डीएमके, बीजेपी, एआईएसडीएमके या पीएमके। 58 क्या हो जाएगा? डीएमके। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल। तो कौन सा है? ऑप्शन सी, आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकार ने गृह मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार।
तो किसने लागू किया है? तेलंगाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन सी सऊदी अरब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? आपको यह बताना है। तो क्या होगा? सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम। तो क्या होगा? गोवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो कितना होता है? 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर। तो क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना। तो किसमें स्थित है? ऑप्शन बी द हेग, स्विट्जरलैंड में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ स्थित हैं खजुराहो मूर्तियां? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो किसमें मनाया जाता है? ऑप्शन डी उड़ीसा में। कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें कौन सा नहीं होगा? 69 का बी नाइट्रोजन। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो किसमें दिया जाता है? खेल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनसे अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।